दोस्तों, आज हम लोग साईरा बाल कथाओं में से एक अनमोल कथा सुनते हैं। एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। कविता का मन बहुत ही कोमल था और वो दिन रात माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती थी। घर का काम करते वक्त भी उसके होठों पर हमेशा माँ का नाम रहता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें उसका मजाक उड़ाती थी और उसे बहुत परेशान करती थी। एक साल नवरात्रि के मौके पर शहर के एक अमीर ज़मींदार के घर भव्य महाआरती हुई। कविता की सौतेली माँ और बहनें उसे ढेर सारा काम देकर अकेले छोड़ गई और खुद महल गई। कविता की आंखों में से आंसू आए। माँ, सब आपकी आरती देखने गए हैं। क्या मैं कभी आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? तभी पूरा कमरा एक सुनहरी रोशनी से भर गया और साक्षात माँ दुर्गा अपने भव्य रूप में प्रकट हुई। कविता ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। उठो पुत्री, तुम्हारी भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई है, लेकिन आज दुनिया को एक सच्चे भक्त की शक्ति देखनी होगी। ये रेड सिल्क दुपट्टा लो, इसमें मेरा आशीर्वाद है। पर याद रखना, तुम्हें महाआरती खत्म होने से पहले वापस आना होगा। जैसे ही आरती की आखिरी घंटा बजेगा, ये दिव्य रूप गायब हो जाएगा। माँ की आज्ञा मानकर कविता महल पहुंची। उसकी सादगी और उस रेड सिल्क दुपट्टे की चमक ने पूरे दरबार को रोशन कर दिया। वहाँ ज़मींदार का बेटा भी मौजूद था, जो एक बहुत ही नेक इंसान था। उसने सिर्फ कविता का चेहरा नहीं देखा, बल्कि उस चुन्नी की दिव्य चमक को पहचान लिया। उसे एहसास हो गया कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। जैसे ही आरती का आखिरी घंटा बजने लगा, कविता को माँ की वार्निंग याद आई। वो तेज़ी से भागकर बाहर की तरफ भागी और हड़बड़ी में उसका वो दुपट्टा एक गुलाब की झाड़ी में फंसकर वहीं छूट गया। ज़मींदार के बेटे ने वो दुपट्टा उठा लिया। उसमें से चंदन की दिव्य खुशबू आ रही थी। उसने कसम खाई, मैं इस पवित्र दुपट्टे की मालकिन को ढूंढूंगा, क्योंकि जिसे माँ ने चुना है वही मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। अगले दिन ज़मींदार का बेटा गांव के सभी लड़कियों से मिला। सब पीछे हटो, कल रात मेरी बेटिया ही महल की शान थी। ये रेड सिल्क दुपट्टा पक्का हमारा ही है। हाँ, लाओ, इसे हमें दो। ये मेरी महंगी ज्वेलरी पर बहुत सूट करेगा। लेकिन जैसे ही उनके लालची हाथों ने उस सिल्क को छुआ, उसकी चमक गायब हो गई। वो कपड़ा किसी पुराने कपड़े जैसा गंदा और भारी दिखने लगा। आंखें धोखा दे सकती है, पर आत्मा नहीं। ये दुपट्टा उनके लिए नहीं चमकेगा जिनके मन में घमंड भरा है। अंत में वो कविता के घर पहुँचे। सौतेली माँ हंसी और बोली, ये तो बस एक नौकरानी है, आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? उसकी बात को अनदेखा करते हुए ज़मींदार के बेटे ने वो कपड़ा कविता के कंधे पर रख दिया। रखते ही वो रेड सिल्क दुपट्टा सूरज की तरह चमक उठा और पूरे घर में खुशबू फैल गई। मैंने पूरा गांव ढूंढा, पर भक्ति का ऐसा सच्चा प्रकाश मुझे सिर्फ यहाँ मिला। कविता, तुम्हारा मन इस दिव्य तोहफे जैसा ही पवित्र है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ज़मींदार के बेटे ने कविता की भक्ति के आगे अपना सिर झुकाया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया।
क्रूअल सौतेली माँ और बहनें शॉक रह गई, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी समझा था, माँ दुर्गा ने उसे अपनी कृपा से घर की बहू बना दिया। सच्ची भक्ति कभी छुपी नहीं रहती। जब आप फेथ का रास्ता चुनते हैं तो ईश्वर खुद आपको वो रिस्पेक्ट दिलाते हैं जिसके आप हकदार हैं। साईं हीराराम।